हेलो चैंपियंस। तो आपने सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे दिया जो पहला था, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि साइंस में मेरे मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं, साइंस का पेपर उतना बढ़िया नहीं गया और साइंस में मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं फोड़ दूंगा। तो सीबीएसई तो आपको मौका दे ही रही है। सीबीएसई क्लास 10 साइंस में सेकेंड बोर्ड एग्जाम का मौका दे रही है, यानी आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं और सेकेंड बोर्ड एग्जाम में आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में और लैंग्वेज में, है ना। तो 4 सब्जेक्ट में से मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे साइंस में सेकंड बोर्ड एग्जाम देकर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, जी हाँ, अपना टारगेट बड़ा रखेंगे। अगर आप दोबारा अटेम्प्ट ले रहे हैं तो टारगेट फुल मार्क्स का रहेगा। तो अगले 1 महीने का रोड मैप क्या होना चाहिए, आप कैसे अगले 1 महीने पढ़ें, आपकी तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन किस तरीके से हम करें कि अब सेकंड बोर्ड एग्जाम में हमारे मार्क्स फुल में फुल आए साइंस में, उसके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। अब आपको जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करना है ना। अब आप कोई नई चीज नहीं पढ़ोगे। आपने जो पहले बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा है 1 साल तक, उसी चीज को तो अब रिवाइज करना है। तो इसका मतलब आपका लेवल जीरो नहीं है, आपका लेवल प्रो है। बस इसे और पॉलिश करके अपने आप को प्रो मैक्स लेवल पे ले जाना है ना। प्रो लेवल पे हो, प्रो मैक्स बनना है। थोड़ा सा अपने आप को और घिसना है और शाइन लाना है, तब 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको जो अगले 1 महीने जो मेथड, जो स्ट्रैटेजी फॉलो करने को बोल रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी है आरपीए। जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी बता रखा है बच्चों को और अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है ना। तो इसीलिए बच्चे फॉलो भी करते हैं। अब आपको जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करना, आपने सिलेबस पूरा पढ़ा था पहले बोर्ड एग्जाम के लिए। अब क्या करना है, तो अब आपको आरपीए स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। क्या होता है ये आरपीए स्ट्रैटेजी? आर का मतलब रिवीजन, पी का मतलब प्रैक्टिस और ए का मतलब असेसमेंट, है ना। रिवीजन यानी कि जो आपने कंसेप्ट, जो आपने थ्योरी पढ़ी थी, उसको वापस से रिवाइज करो। और रिवीजन के बाद ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? प्रैक्टिस पे। क्योंकि आपने यही देखा होगा पहले बोर्ड एग्जाम देकर कि भैया जो क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, उतना ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने में हेल्प मिलती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखता है। कंसेप्ट चाहे कितने बार भी पढ़ लो, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाओगे, है ना। तो रिवीजन के बाद सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए प्रैक्टिस पे। तो आर, पी और फिर आता है ए यानी असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 20 क्वेश्चन में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपसे ना बने, या बने तो उसका आंसर परफेक्टली तरीके से आप नहीं लिख पा रहे हो। इसका मतलब वो क्वेश्चन, वो कंसेप्ट आपका वीक है, उसको दोबारा रिवाइज करना है। तो ये असेसमेंट आपने कैसे किया? जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अपने ड्रॉबैक को, अपनी कमियों को, उसको चेक करना बहुत जरूरी है और उसको दूर करना, वापस रिवीजन करना होगा। लेकिन पहले पता तो चले। तो प्रैक्टिस के बाद जो कमियां पता लगती हैं, इसका मतलब आपने अपना असेसमेंट किया। फिर दोबारा उस कमी को दूर करने में लग जाओ, वापस से उस टॉपिक को जो वीक है उसको रिवाइज करो, फिर उस टॉपिक पर और क्वेश्चन लगाओ, फिर वापस से ये साइकिल शुरू हो जाएगी। और यही साइकिल अगर आपने 1 महीने फॉलो कर लिया, क्योंकि मैं 1 मंथ की बात कर रहा हूं, है ना। अगर आपने ये आरपीए स्ट्रैटेजी 1 महीने फॉलो कर लिया तो आपको कोई फुल मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता, है ना। जो कमियां फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में रह गई थी, वो कमी भी दूर हो जाएगी। वो कमी बस आपको यहाँ रह गई है ना। प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ये भी ध्यान रखो कि प्रैक्टिस में जो कमियां हैं उसको भी दूर करना है। कमी को नहीं देखोगे तो वापस से वो वही ड्रॉबैक फिर से आएगा और फिर बार बार आप उसको लूप में फंसते जाओगे, है ना। तो अपनी कमियों को दूर करते जाओ। किस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख पा रहे हो, कौन सा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कौन सा डायग्राम नहीं बना पा रहे हो, ये प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। तो प्रैक्टिस के बाद जो कमियां हैं उसको एसेस करो और वापस से उसको रिवाइज करके फिर से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका भला होगा, है ना। अब बात आती है सर रिवीजन कहां से करें। तो रिवीजन के लिए 2 चीज है। एक तो आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जितना चाहो उसको उतने बार रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना बढ़िया है। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो एनसीईआरटी, डायग्राम देखो, एनसीईआरटी एक्टिविटी को देखो। और साथ ही साथ आपको मैंने हैंड रिटन नोट दिए थे, साइंस का हैंड रिटन नोट्स। अगर आप चाहते हो कम समय में रिवीजन करना तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है ये हैंड रिटन नोट जो आपको मैंने दिए हैं, है ना। और अगर आप
डिमांड करोगे तो मैं आपको फिर से दे दूंगा, लेकिन आपके पास ये हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। एनसीईआरटी और हैंड रिटन नोट से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन करना है तो हैंड रिटन नोट से ले लो, ठीक है। ये हो गया रिवीजन। अब बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहां से होगी, तो प्रैक्टिस के लिए है पीवाईक्यू सबसे बढ़िया। पीवाईक्यू से बढ़िया अगर आपने पहला बोर्ड एग्जाम देखा होगा, दिया है आपने, तो पहले बोर्ड एग्जाम जिसने पीवाईक्यू लगा के गया होगा जो बच्चा, वो पहला पेपर फोड़ कर आया होगा। और जिसने पीवाईक्यू नहीं लगाया होगा, पीवाईक्यू में कंजूसी की होगी, उसका पहला पेपर खराब हुआ होगा। लेकिन अब सेकंड खराब नहीं करना है ना। पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा, आपको भी पता है। पीवाईक्यू सीबीएसई के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सीबीएसई पीवाईक्यू गूगल पे टाइप करना है, ये हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2025 2024। तो बस इसमें जाना है, क्लास 10 पे सेलेक्ट करना है, फिर इसमें आकर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये साइंस है तो साइंस सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही डाउनलोड करोगे इसमें हर सेट का आपको पेपर मिल जाएगा। जैसे ये फोल्डर डाउनलोड हुआ, इस फोल्डर को ओपन कर लो, ये देखो मिल गया, पेपर मिल गया ना। अब बस इसी को बैठ कर सॉल्व करो। ये जितने सेट सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फायदा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। और दूसरा प्रैक्टिस के लिए है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, इसीलिए 3 घंटे में पूरा साइंस का पेपर हमें निपटाना है, तो सैंपल पेपर लगाने से बात बनेगी, है ना। तो सैंपल पेपर आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई। और प्रैक्टिस के बाद फिर असेसमेंट। असेसमेंट किस चीज का, जो अपनी ड्रॉबैक है, जो कमियां हैं, उसको असेस करो कि प्रैक्टिस के बाद आपको कौन कौन से पता लग जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक वीक है, उन पर मेहनत करनी। तो ये रहा रिवीजन, प्रैक्टिस, असेसमेंट यानी आरपीएस स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी को अगले 1 महीना फॉलो करना है। साइंस में सेकंड बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स पक्का आएगा। और ये सब मैं कराने वाला हूं आपको साइंस के बैच में। सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपने प्लानिंग कर ली है कि 2 या 3 सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम देना है, तो कंबाइंड सब्जेक्ट का हमारा रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए ले लीजिए, है ना। और इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मैं बता देता हूँ प्रोसेस। 499 में आपको कंबाइंड बैच का रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ये क्रैश कोर्स आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कराएगा आपको। आपका पूरा सिलेबस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सैंपल पेपर सोल्यूशन, सब कुछ, डाउट क्लासेस, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सारे सब्जेक्ट का नहीं लेना, मुझे केवल 1-2 सब्जेक्ट में मुझे क्या करना है, सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, यानी कि केवल साइंस में बोर्ड एग्जाम देना है सेकंड, तो अगर आप केवल साइंस में सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो केवल साइंस का ये क्रैश कोर्स ले लो सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेते हो तो आपको पड़ेगा 199 में, है ना। और दोनों के लिए कंबाइंड बैच लेना हो या इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना हो, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है नेक्स्ट। अब मैं प्रोसेस बता देता हूं कि आप कैसे जाओगे। तो आपको इसी लाइव सेशन, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो है, लाइव तो चल नहीं रहा, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे हमने ये बैच जब लॉन्च किया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वही लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो इसी जो ये वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये डिस्क्रिप्शन में गए और डिस्क्रिप्शन में जाने पर यहाँ देखो क्या दिख रहा है, रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स। पहला लिंक कंबाइंड बैच का है और इसके बाद वाले जो लिंक है वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के। तो अगर मुझे केवल साइंस का लेना है तो मैं यहाँ साइंस क्रैश कोर्स की लिंक पे क्लिक करूंगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं बाय नाउ पे जाऊंगा और कोड मैंने अभी बताया, कोड क्या था, नेक्स्ट कोड जैसे ही यहाँ अप्लाई करूंगा, इस इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो बैच है, साइंस का जो बैच है सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, उसकी प्राइस 199 या उससे भी कम हो जाएगी। जैसे आपको दिख रहा है ना 196। फिर यहाँ से बाय नाउ, मतलब पे नाउ करके बाय कर लेना है। क्लियर। अगर आप ये साइंस का इंडिविजुअल बैच लेते हो सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस बैच में आपको जो सारी क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, वो सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन मिलेगा, सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ मिलेगा। सैंपल पेपर इस बार अच्छा कराएंगे और एक लेवल ऊपर, है ना। पीवाईक्यू क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है, जो आप करने को मैं बोल रहा हूँ, वो भी हम इस बैच में कराएंगे। और साथ ही साथ आपका जो डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए स्पेशल डाउट सेशन भी लेंगे, है ना। और साथ ही साथ आंसर प्रेजेंटेशन पे भी वर्क होगा। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है हमारे सेकंड बोर्ड एग्जाम के रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स में। तो
तो अभी आइए रैपिड रिवीजन के क्रैश कोर्स में इनरोल हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड लगाना मत भूलना, कोड है आपका नेक्स्ट। और जो क्लासेस है वो तैयार मतलब स्टार्ट होने वाली हैं अप्रॉक्स 20 मार्च से, और आपके पास 20 मार्च से 20 अप्रैल लगभग 1 महीने का समय रहेगा। आपका टाइम के पहले ही सिलेबस कवर हो जाएगा और आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 आराम से ले आओगे। तो बस इनरोल हो जाओ इस बैच में, और अगर अभी भी कोई डाउट है अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।